प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वह टॉपिक क्या है? हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं इतिहास के अंदर। चलो हम चलते हैं कर्नाटक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे कर्नाटक में वीर शैव परंपरा किसके द्वारा स्टार्ट की गई, क्या नए विचार जो है लाए गए, वह व्यक्ति कौन थे, उन महान व्यक्ति के विचार क्या थे। तो आइए बात करते हैं 8वीं से 18वीं शताब्दी जो भक्ति सूफी परंपराएं भारत में आई, जो धार्मिक विश्वासों में बदलाव आया, उसी की कड़ी में हम बात करते हैं। देख रहे हैं आप इमेज, कौन है यह? जी हाँ, यह है बासवन्ना, जो कहां पर, कर्नाटक की तरफ। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, यह कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है? यह हमें दिखाई दे रहा है कर्नाटक। और यहाँ पर जो है वीर शैव परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। किसका प्रादुर्भाव? क्या टॉपिक पढ़ा रही हूं आज मैं आपको? वीर शैव परंपरा। वीर शैव परंपरा का प्रादुर्भाव किसके द्वारा हुआ? ये महान व्यक्ति कौन थे? ये महान व्यक्ति जो है, इनका नाम है बासवन्ना। यह इसके संस्थापक है बासवन्ना। 1106 से 68 का इनका टाइम पीरियड है। कौन थे ये? जैन मत को मानने वाले। प्रारंभ में ये जैन धर्म की तरफ झुकाव था, वैसे ये ब्राह्मण थे। हम जो परंपरा पढ़ रहे हैं वीर शैव परंपरा, ये ब्राह्मण धर्म के सिद्धांतों के अगेंस्ट में है। देखो, पैदा तो ब्राह्मण हुए हैं, वैसे जन्म से कोई जात नहीं होती, लेकिन जो चल रहा था तो जात के अनुसार तो ये ब्राह्मण थे। और शुरुआत में इनका झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ, लेकिन बाद में इन्होंने एक नया मार्ग अपनाया और इनके बहुत सारे फॉलोवर हुए। जो इनके फॉलोवर हुए वह क्या कहलाए? वह कहलाए वीर शैव। वह वीर शैव जो है कहलाए। बासवन्ना कहाँ की बात बता रही हूँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन पढ़ा रही हूं मैं आपको। नवीन आंदोलन की शुरुआत होती है और उसके संस्थापक कौन है? नवीन आंदोलन वीर शैव परंपरा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वीर शैव परंपरा। एग्जाम में पूछते हैं आपको, बताओ इसके संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है बासवन्ना। बासवन्ना जो कि ब्राह्मण थे, कलाचुरी दरबार में मंत्री के रूप में कार्य करते थे। कलाचुरी दरबार हुआ करता था और वहां पर यह कौन थे? मंत्री के रूप में कार्य करते। लेकिन बाद में झुकाव हो गया शैव धर्म की तरफ। वीर शैव परंपरा इन्होंने चलाई और इनके जो फॉलोवर थे वह क्या कहलाए? बहुत ही शानदार शब्द है, देखोगे सुनोगे। वीर शैव परंपरा के फॉलोवर जो थे वह क्या कहलाए? फॉलोवर कहलाए, हम देखते हैं ये लोग जो इनके फॉलोवर थे वो लिंग को धारण करते थे, इसलिए कहलाए लिंगायत। लिंगायत का मतलब क्या है? लिंग को धारण करने वाले। जो इनके फॉलोवर थे ये खुद भी लिंग को धारण करते थे और इसलिए इनके फॉलोवर लिंग को धारण करने वाले लिंगायत कहलाए। या इनके फॉलोवर को वीर शैव भी कहते हैं। वीर शैव भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शिव के वीर या शिव के वीर कहलाते हैं, लिंगायत कहलाते हैं, जो भी इनके फॉलोवर्स थे। अब ये जो अपना सिद्धांत, इनके सबके अपने अपने, जो भी कोई नया धर्म चलता है अपने अपने नियम कायदे कानून होते हैं। तो क्या वीर शैव परंपरा के जो फॉलोवर थे उनका भी कुछ नियम कायदे कानून थे? जी हाँ, वो लोग वाम स्कंद पर क्या करते थे? चांदी के पिटारे के अंदर लिंग को धारण करते थे। देखोगे कैसे? देखो, बहुत ही शानदार इमेज के साथ आपको बता रही हूँ, आपको बड़ा ही मजा आएगा। इस टॉपिक को आप ऐसा फील करोगे जैसे आपके सामने सब कुछ चल रहा है। यह जो वीर शैव परंपरा है, इसमें क्या धारण करते थे इसके जो फॉलोवर्स होते थे? यह देखो, यह क्या है? चांदी का पिटारा। चांदी का पिटारा बनवाते थे और उस चांदी के पिटारे के अंदर ये दिख रहा है आपको, बहुत ही सुंदर सा लिंग धारण करते थे। इसको कहां पर धारण करते थे? वाम स्कंद पर। लेफ्ट वाला जो आपका हाथ है, वाम स्कंद जो है उस पर धारण करते थे। इसको बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, यह उनके लिए बहुत पवित्र था। श्रद्धा की दृष्टि से इसको धारण करते थे। अब बात करते हैं कि ये लोग जो है शिव की पूजा किस रूप में करते थे? तो आपको दिखाई दे रहा है, शिव की पूजा लिंग के रूप में करते थे। लिंग के रूप में जो है इनकी पूजा पाठ होती थी। लिंगायत समुदाय की कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता, चांदी का पिटारा, लिंग को धारण करना वाम स्कंद पर, बहुत श्रद्धा से देखना। इसमें कौन कौन से लोग आ सकते थे? सारे लोग आ सकते थे। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, जो ब्राह्मणों के बहुत ज्यादा बुराइयां फैली हुई थी, वह सब कुछ नहीं था, उससे बिल्कुल परे थे। इसमें जंगम, यायावर, भिक्षु सब शामिल थे। कोई भी बंधन नहीं था, कोई भी व्यक्ति जो है इसका फॉलोवर बन सकता था। अब कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं। इन्होंने कौन से सिद्धांत अपनाए, किसका विरोध किया, इनका विश्वास क्या था? देखो, लिंगायतों का सबसे पहला विश्वास क्या था कि एक व्यक्ति है, उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद क्या होगा? मृत्यु के बाद व्यक्ति जो है वह कहां चला जाएगा? शिव में लीन हो जाएगा।
मृत्यु हो गई, उसके बाद वह व्यक्ति शिव में लीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, वह वापस इस संसार में नहीं आएगा। इसीलिए इन्होंने विश्वास इस बात में करते थे। इसीलिए ब्राह्मणी परंपरा में हम क्या देखते हैं, ब्राह्मणी परंपरा में तो श्राद्ध का बहुत जबरदस्त पालन होता है, लेकिन इन्होंने श्राद्ध संस्कार का तिरस्कार किया। जो श्राद्ध संस्कार है उसको स्वीकार नहीं किया, इसका तिरस्कार किया। उन्होंने कहा जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके बाद वह तो ईश्वर में लीन हो गया, वह वापस नहीं आएगा, तो इसीलिए हमें उसका श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अब इसके अलावा कुछ बातों का इन्होंने विरोध भी किया जो ब्राह्मणी परंपरा में थी। देखो, एक तो क्रॉस कर दिया है, दूसरा जाति की जो अवधारणा है उसका विरोध किया, जाति ऊंच नीच भेद भाव इन सब का विरोध किया। इसके अलावा कुछ लोग जो है बहुत ही दूषित होते हैं, ऐसा ब्राह्मण लोग कहते हैं। कुछ लोगों के दूषित होने की अवधारणा आपने पढ़ा है चांडाल जाति के बारे में, जिनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। कुछ लोगों के, कुछ जाति के दूषित होने की जो अवधारणा थी, उसका दूषित होने की अवधारणा, इसका भी विरोध किया। अवधारणा जो थी इसका भी विरोध जो है किसके द्वारा, इन लिंगायतों के द्वारा इसका भी विरोध किया गया। और कुछ ऐसी परंपराएं जो ब्राह्मणों ने बिल्कुल हटा दी थी वो इन्होंने अपनाई। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा विधवा पुनर्विवाह बिल्कुल नहीं हो सकता था, ब्राह्मण धर्म के अनुसार विधवा का पुनर्विवाह नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने विधवा पुनर्विवाह करवा दी। विधवा पुनर्विवाह करवा दी यानी सामाजिक बुराइयों को भी इन्होंने दूर करवा, इसको इन्होंने मान्यता प्रदान कर दी। वयस्क विवाह जो कि ब्राह्मण धर्म में बिल्कुल नहीं, बहुत कम उम्र में विवाह करते थे, वयस्क विवाह को मान्यता दी। वयस्क विवाह जो है इसको मान्यता दी। यानी किसके एंटी दिखाई दे रहे, स्पष्ट रूप से ब्राह्मणी परंपरा की जो बुराइयां हैं उसके एंटी दिखाई देते हैं ये लिंगायत लोग। ये लिंगायत लोग ब्राह्मणों की जो सामाजिक बहुत ज्यादा बुराइयां फैली हुई थी उसको हटाने में लगे हुए थे। और इसी वजह से कुछ समुदाय जो ब्राह्मणी परंपरा से बड़े दुखी थे, जिनको ब्राह्मणी समाज के अंदर बहुत गौण स्थान प्राप्त था, वो सारे किसके फॉलोवर बन गए, वो सारे लिंगायत के फॉलोवर बन गए। यानी जहां ब्राह्मणी परंपरा में जिन समुदायों का, ब्राह्मणी परंपरा जो थी, ब्राह्मणी परंपरा और उसके अंदर जो समुदाय, कुछ समुदाय थे बेचारे जो बड़े दुखी थे, समुदाय जिनको गौण स्थान मिला हुआ था, गौण स्थान जिनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, जैसे चांडाल है, शूद्र है, वो कहाँ आ गए, वो इनके साथ जुड़ गए। अब बात करते हैं इनके जो उपदेश है, इनके जो संदेश है, वो कौन सी भाषा में मिलते हैं और उसे क्या कहते हैं। जैसे गुरु नानक के उपदेश शब्द कहलाते हैं, ठीक इसी प्रकार के इनके जो उपदेश है, वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति जिससे हम मानते हैं वह किससे है, वचन। उसे क्या कहते हैं, वचन। वचन यह कौन सी भाषा में है, ध्यान रखना ये कन्नड़ भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं। वचन जो है वह कन्नड़ भाषा में लिखे गए। इसको किसने लिखा, इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे। जो स्त्री और पुरुष इस समुदाय में आए उन्होंने इस धर्म के बारे में जो सिद्धांत दिए वही तो वचन है। और वह कौन सी भाषा में मिलते हैं, वह हमें कन्नड़ भाषा में मिलते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, वह मैंने उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है और आपको बहुत बढ़िया तरीके से शानदार इमेजों के साथ समझ में आया होगा। इसी के साथ एक विशेष सूचना जो आपको देनी थी वह क्या है, वह यह है, हम लेकर आए हैं बिग समर सेल 14 से 20 जून तक। शानदार बचत, दमदार तैयारी हो आपकी, इसके लिए आपको दिया जा रहा है उत्कर्ष ऐप में 6 से 12 तक के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट तो दे ही रहे हैं, इसके साथ एक और बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 13% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप क्या यूज करते हैं, UC13 तो आपको 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करते कोर्स की, कौन कौन से कोर्स रहेंगे, किस प्रकार से रहेंगे। तो यहाँ पर उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन एकेडमिक सेशन 2024-25 में, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, आपका बोर्ड CBSE, RBSE, MP, UP, बिहार, इनमें से कोई भी बोर्ड हो, तो 6 से 8 तक के बच्चों के कोर्स की प्राइस रहेगी 2000 रुपए, 9-10 की रहेगी 3000 रुपए, आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे 3500 रुपए। यह कोर्स की प्राइस है, इसमें आपको 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है और 13% का डिस्काउंट और अतिरिक्त जो है वह प्राप्त हो जाएगा जब भी आप कूपन कोड अप्लाई करोगे। अब यह जो कोर्स है जिसकी रेट सिर्फ 2500 रुपए है, आर्ट्स साइंस में 11th-12th की, तो क्यों है, देखो यहाँ पर यह जो कोर्स है वो रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम डाउट सेशन बराबर इसमें 15-20 दिन के बाद लेंगे, लेकिन इसमें गुरुजनों का रिकॉर्डेड कोर्स जो है वह आपको मिलेगा। इसी प्रकार से 11th-12th का अगर कोर्स है,
11th 12th के अंदर आप देखते हैं 2500 रुपए का कोर्स कॉमर्स में रहने वाला है। ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सभी की रेट जो है 2500 है। बोर्ड सीबीएसई, आरबीएसई, एमपी, यूपी, बिहार बोर्ड है। 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना इसका समय जो है वह बहुत सीमित है। सिर्फ 14 से 20 जून तक यह बिग समर सेल बच्चों की बेहद डिमांड पर लाई गई है, तो आज ही इसका फायदा उठाइए और 13% अतिरिक्त डिस्काउंट का भी लाभ उठाइए। अब हम उत्कर्ष ऐप के माध्यम से ही क्यों पढ़ें, कुछ फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो बहुत ही शानदार उत्तम गुणवत्ता युक्त गुरुजन जो है वह आपको पढ़ाने वाले हैं। इसी के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स जो है लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड वह मिलेंगे। आपको ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ई बुक, स्मार्ट ई बुक है, नोट्स है वह भी आपको मिलेंगे। आपकी इच्छा रहती है मैडम चैप्टर तो बहुत बड़ा है, नोट्स मिल जाए, तो यस हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। क्लास पीडीएफ, यानी जो टीचर पढ़ा रहे हैं वह जो बोर्ड पर लिख रहे हैं आप चाहते हो वह हमें प्राप्त हो जाए, तो यस क्लास पीडीएफ जो है वह भी आपको रेगुलर मिलेगी। इसी के साथ आपके अगर एग्जाम हो रहे हैं टर्म 1, 2, 3 हाफ ईयरली के एग्जाम प्रिपरेशन है एनुअल एग्जाम की, तो वह भी हम आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जरूर करवाने वाले हैं। इसी के साथ आपका ऑल इंडिया वीकली टेस्ट सीरीज जो है वह भी रेगुलर चलता रहेगा और एमसीक्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए वर्तमान में, सभी स्टेट में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, तो वह भी हम आपको रेगुलर प्रैक्टिस करवाएंगे। इस प्रकार आप अपनी बहुत ही शानदार तैयारी उत्कर्ष ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही इस ऑफर का फायदा उठाइए।